हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। जो लोग भी जैब 2025 एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं उन सभी के लिए वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको बताने वाली हूँ कि क्या एक्सपेक्टेड डेट हो सकते हैं जैब 2025 एग्जाम्स के। रजिस्ट्रेशंस का डेट क्या एक्सपेक्टेड है, क्या कोई मोड में चेंजेस आया है, क्या कोई पैटर्न में एग्जाम के चेंजेस आए हैं, रजिस्ट्रेशन फीस कितने लगने वाले हैं, इन सारी चीजों को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो लोग भी मेरे इस चैनल पे नए हैं, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको चीजों की टाइमली नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए सबसे पहले हम एक्सपेक्टेड डेट एंड रजिस्ट्रेशंस का डेट जान लेते हैं। तो एक्सपेक्टेड अगर एग्जाम के डेट की बात करूं तो आप देखेंगे मई 2025 में आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। मोस्टली लास्ट वीक ऑफ द मंथ जो होता है उसमें ही आपके पेपर्स होते हैं। एक्सपेक्टेड है कि 20 मई के बाद ही आपका एग्जाम होगा। अगर मैं रजिस्ट्रेशन टाइमलाइन की बात करूं तो मार्च में आपका स्टार्ट हो जाएगा और अप्रैल तक चलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन भी एक्सपेक्टेड है कि मार्च में आपको आ जाएगा, फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में आपके रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएंगे। अब हम बात करेंगे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फीस की। क्या कोई फीस में भी एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह लगते हैं, तो वो सब भी हम देख लेते हैं। तो अगर रजिस्ट्रेशन फीस की बात करूं तो अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट है आपका तो 4000 आपको लगेगा, प्लस जीएसटी जो भी एप्लीकेबल होगा वो चार्जेस लगेंगे। सेकंड से फिफ्थ अटेम्प्ट के बीच में अगर आपका कोई अटेम्प्ट है तो 1300 प्लस जीएसटी एप्लीकेबल होता है। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मार्च में आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, तो अगर मार्च के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो रहा है तो कोशिश करें कि स्टार्टिंग के एक वीक के अंदर, 1 से 2 वीक के अंदर आप रजिस्ट्रेशन कर लो, क्योंकि उसमें आपको नॉर्मल फीस लगेंगे। जैसे जैसे आप डिले करते जाओगे रजिस्ट्रेशन करने में वैसे वैसे आपके एक्स्ट्रा चार्जेस बढ़ते जाएंगे। तो इसलिए कोशिश कीजिए जब भी रजिस्ट्रेशन ओपन हो फटाफट से आप लोग रजिस्ट्रेशन कर लो ताकि आप इस एक्स्ट्रा चार्जेस से बच सको। अब हम बात करेंगे एग्जाम का मोड और सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। तो एग्जाम का मोड आपका ऑनलाइन ही होने वाला है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूं तो आपके 4 सब्जेक्ट हैं, आईआईएफएस, पीपीबी, एएफएम एंड आरबीडब्ल्यूएम। सीक्वेंस भी यही रहता है और एग्जाम भी इसी सीक्वेंस में होता है। पहले आईआईएफएस होगा, फिर पीपीबी होगा, फिर एएफएम होगा, फिर आपका आरबीडब्ल्यूएम होता है। अब हम बात करेंगे कि क्या कोई पैटर्न में भी चेंजेस आए हैं, तो हम देख लेते हैं। यहाँ पर कोई भी पैटर्न में चेंजेस नहीं आए हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके सारे सब्जेक्ट्स में 100 ही आने वाले हैं। टोटल मार्क्स आपके 100 मार्क्स के ही होने वाले हैं। ड्यूरेशन की बात करो तो 2 घंटे का होने वाला है। नेगेटिव मार्किंग की बात करो तो नो नेगेटिव मार्किंग। तो कोई भी चेंजेस किसी भी चीज में नहीं आए हैं। तो आपके पास काफी टाइम है। मैंने आपसे कहा लास्ट वीक ऑफ मई में आपका पेपर स्टार्ट होगा। तो अभी क्या चल रहा है, अभी नवंबर चल रहा है, टाइम आपके पास काफी ज्यादा है। आराम से आप अपनी स्टडी प्लान बनाएं, स्ट्रेटजी बनाएं कि कैसे कैसे आपको पढ़ाई करनी है। पहले आपको आईआईएफएस पढ़ना है या पीपीबी पढ़ना है या एएफएम पढ़ना है या आरबीडब्ल्यूएम पढ़ना है। तो आप तो एक सबसे पहले अपना प्लान बना लीजिए। प्लान बनाने के बाद देख लीजिए कि प्रीवियस ईयर में किस तरीके के क्वेश्चन आए हैं, उसके हिसाब से सारे के सारे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को पढ़िए। मैं यहाँ पर आप लोगों को पीपीबी एंड आरबीडब्ल्यूएम पढ़ाने वाली हूँ, जिसमें मैं सारी चीजें आपको बताऊंगी कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, कौन सा मॉड्यूल इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें। वैसे मैंने आपको पीपीबी की स्ट्रेटजी बता दी है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट होते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आने वाले हैं, सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। प्लेलिस्ट ऑलरेडी बन चुका है, आप उसमें देख सकते हैं। तो हम यहाँ पर सारे के यहाँ पर क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट्स, सब चीज आराम से पढ़ेंगे। प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन आया है उसको भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आराम से जिनको भी जैब 2025 एग्जाम्स को टारगेट करना है वो यहाँ पर मुझसे जुड़ सकते हैं और पढ़ाई कर सकते हैं पीपीबी एंड आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट की। तो अच्छी तरीके से एग्जाम्स की प्रिपरेशंस करें। अगर कोई भी नया अपडेट आएगा तो मैं आप लोगों से जल्दी ही शेयर करूंगी। तब तक आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ाई करें। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, कमेंट कीजिए। कोई फीडबैक देना है फीडबैक भी दे सकते हैं, कोई क्वेरी होती है तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।